मुझे मैसेज करके बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन मेरी शो हो रही है। सही है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी आज की क्लास का, वो क्या है कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, या हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे हम रेजिन आर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या हम रेजिन आर्ट को सीखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी, जिन्होंने रेजिन आर्ट या कोई भी आर्ट सीखा हुआ होगा, या कोई भी बिजनेस कर रहे होंगे ऑलरेडी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिगनर्स हैं, ठीक है। तो हम ये क्लास जो है वो बिगनर्स फ्रेंडली भी होगी। और हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बिजनेस में ला सकते हैं। चाहे आप कोई भी आर्ट सीखें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, और उसको हम कैसे यूज करके ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम सब के साथ, कि हम जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या हम कोई भी नया काम, कोई भी स्किल सीखते हैं, या कोई भी चीज़ सीखते हैं, उसके बाद जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग में हम उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, जब हमारी अर्निंग नहीं हो पा रही होती, तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जब आप एक काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको अपने काम को एडवर्टाइज कैसे करना है, आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग आपका आइटम खरीदेंगे, ठीक है। क्योंकि रेजिन आर्ट के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हर महीने 600 से ज्यादा लोग रेजिन आर्ट सीखते हैं डिफरेंट आर्टिस्ट से, ठीक है। जब वो सीख के निकलते हैं तो इतना ज्यादा कंपटीशन है इस फील्ड के अंदर बन चुका है कि हर हर महीने इतने ज्यादा लोग रेजिन आर्ट सीख रहे हैं। तो आप अपना मकाम कैसे बनाएंगे इस फील्ड के अंदर? क्योंकि जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, या जो 4 साल पहले से इस आर्ट को बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, वो इस फील्ड के, उन्होंने अपना नाम बना लिया है, वो एक पाइनियर है। उनको हम compete नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी सीख के निकल रहे हैं और ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन है। तो जिन लोगों का पहले से नाम बन चुका है, हम उनको कंपटीशन नहीं दे सकते। तो हमारे पास ऐसी क्या यूनिक चीज है, या हमारे पास ऐसी क्या स्किल है कि जिसके थ्रू हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हैं। और वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक न्यू फील्ड है जिसके अंदर अगर हम ग्रो करें और पाइनियर बने इस फील्ड को सीखने के, तो हम उन लोगों की जगह ले सकते हैं जो जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखी हुई। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और रोबोट्स जो है वो इंसानों की जगह ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट्स इंसानों की जगह नहीं लेंगे। वो इंसान उन इंसानों की जगह लेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लेंगे। तो जो सीख लेंगे वो उन इंसानों को रिप्लेस कर लेंगे जिन्होंने नहीं सीखा हुआ। तो अगर आप अभी से इस फील्ड को नहीं सीखेंगे तो आप किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, और उसके बाद एंड पे हम आपको आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि सबसे पहले हमारा सीक्वेंस क्या होगा इस पूरे लेक्चर का, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो सबसे पहला सीक्वेंस है इस लेक्चर का, वो है, सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रही हूँ, ठीक है। आप मुझे उसका आंसर देंगे चैट के अंदर, कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, या ऑलरेडी रेजिन आर्टिस्ट हैं जो एज अ रेजिन आर्ट सीख चुके हैं पहले से, या कोई भी आर्ट सीख चुके हैं, या उसके अलावा रेजिन आर्ट के अलावा किसी और फील्ड में हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं? और फिर एक और क्वेश्चन का भी मुझे आंसर दें कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, या रेज़न आर्ट सीख चुके हैं और उसकी प्रोडक्ट्स बना के सेल कर रहे हैं, और उनको अर्निंग भी हो रही है। मतलब जितनी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अलावा वो सेटिस्फाइड हैं अपनी अर्निंग से, कि उनको उनकी जितना सोचते हैं कि भाई इतना मैंने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, या मैं जो अर्न कर रही हूँ मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो सेटिस्फाई भी हैं उससे? तो मुझे इसका भी आंसर दीजिएगा कि क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं अपनी अर्निंग के साथ, अपने बिजनेस के साथ जो आप लोग कर रहे हैं। अगर आपका आंसर ना में है
तो उसकी क्या रीजंस है वो हम आगे देखेंगे कि क्यों क्यों जो है कोई भी आर्टिस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, कोई भी आर्टिस्ट फेल हो जाता है या कोई भी बिजनेस ओनर, स्मॉल बिजनेस ओनर फेल हो जाता है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने में या एडवर्टाइज करने में। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना नहीं आती, या उसको वो ऑडियंस ढूंढनी नहीं आती जो ऑडियंस उसकी प्रोडक्ट खरीदेगी, या उसको ऑडियंस की अटेंशन लेना नहीं आती चाहे वो जितने भी अच्छे आर्ट पीसेस बनाता हो। तो जिन जिन लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है वो अपने एंड पे चेक करें, क्योंकि हमारी तरफ वॉइस का कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने माइक को चेक करें, अपने माइक को कनेक्ट करें, ताकि आपकी वॉइस का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर आपको फिर भी वॉइस इशू आता है तो आप इसको लीव करें मीटिंग को और दोबारा से ज्वाइन करें, तो मे बी आपका इशू सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हमारा आपको सबसे सबसे जो पहली चीज जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप क्यों नहीं अर्न कर पाते, आपको मार्केटिंग नहीं करना आती, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस नहीं समझ आती है, किन लोगों को मुझे अपनी प्रोडक्ट दिखानी है, कौन से लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदेंगे, या आप को ये नहीं पता होता कि आपको किस तरह की कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी जो आजकल की जो फील्ड है उसमें आता है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जो आपको पहले अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे तो आपको खुद सोचना होता था कि मुझे किस तरह की ऑडियंस को दिखाना है, या मेरे कौन से लोग मेरे इस काम में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये काम इतना आसान कर दिया है कि वो लोग कि अब आपको खुद सोचना नहीं है, आपने जस्ट उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अपने रोबोट से पूछना है, और ये रोबोट आपके पास आपके घर में मौजूद है। ठीक है, तो आपको जस्ट उससे पूछना है कि मेरी ये प्रोडक्ट, अगर मैं इस तरह की प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ तो वो किस तरह से बनाऊं, क्योंकि वो आपको आइडिया देगा कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट बनानी है, वो आपको उसकी पिक्चर डिजाइन करके देगा, वो आपको अपनी आपकी वो ऑडियंस बताएगा कि जिन लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, वो आपको आपके जो वीडियो ऐड हैं उनको कैसे रन करना है, या आपका ऐड का स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए कि आप अपनी अगर प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो किस तरह से मार्केट करना है, वो सब कुछ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा, आपका रोबोट बताएगा। तो आपको अपने रोबोट से कैसे काम लेना है, यह मेन चीज है जो आपने सीखनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं अपनी केस स्टडी आपको बताऊंगी कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है अब इस पूरी फील्ड के अंदर, मुझे क्या फेलियर्स फेस करने पड़े, मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ठीक है, और उसके अलावा उसके बाद मुझे क्या रियलाइजेशन हुई कि मैं कहाँ पे लैग करती हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे कि एआई किस तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से ब्रांड्स को टेक ओवर कर रही है। ठीक है, और जितने भी आजकल आप जहाँ भी कोई भी ब्रांड है, कोई भी बिजनेस काम कर रहा है, अगर आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल मार्केटिंग को इंक्लूड नहीं करते तो आप हमेशा आप पीछे रह जाएंगे। आपको आप ना कुछ कमा पाएंगे, आप जस्ट इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, लेकिन आप उससे कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे और आप डिसहार्ट होके उसके बाद उस बिजनेस को छोड़ने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको अर्निंग करनी है, अगर आपको कमाना है, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि 30,000 अप टू 30,000 पर मंथ, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30,000 नहीं लाखों में कमा रहे हैं सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके। ठीक है, तो आपको किस तरह से अपना ब्रांड बनाना है, अपना किस तरह से नाम बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें आपको कैसे हेल्प करेगी, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्या क्या ऑफर करेगी, कि आपने क्या क्या किस किस तरह की सहूलत आपको फराहम करेगी अपनी ब्रांड की मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे मजीद आपको बताएंगे कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को कैसे कैसे सीखेंगे हम रेजिन आर्ट के अंदर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेजिन आर्ट के अंदर कैसे इंक्लूड करेंगे, और हम रेजिन आर्ट में क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, ये सारी आउटलाइन आपको फराहम की जाएगी आगे क्लास में, अगर आपको क्लास के एंड तक रहना है, क्योंकि एंड पे हम प्रोडक्ट्स भी बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लाइव मेकिंग करेंगे रेजिन आर्ट के पीसेस की।
ठीक है। तो अब सबसे पहले आप खुद से सवाल करें कि आपने कब रेजिन आर्ट सीखा है, आपको कितना टाइम हो गया है रेजिन आर्ट सीखे हुए, और आप कितनी अर्निंग कर चुके हैं अभी तक। क्या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी अर्निंग के साथ, और क्या आपने अपना ब्रांड बना लिया है, अपना नाम बना लिया है इस इंडस्ट्री में। ठीक है। और आपको यह भी सवाल करना है खुद से कि क्या आपको ये पता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट्स कैसे सेल करनी है, क्योंकि आप तो प्रोडक्ट बना के जस्ट अपने पेज पे या अपने अकाउंट पे पिक्चर्स अपलोड कर देती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या जो जितने लोगों की अटेंशन या जितने लोगों को आप दिखाना चाहती हैं वो आपकी उस पिक्चर को देखते हैं, और आके आप क्या उस तरह से आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिस तरह से आप चाहती हैं कि मैंने ये जो पिक्चर बनाई है, सॉरी ये जो प्रोडक्ट बनाई है, इसको जितने ऑर्डर्स आपको चाहिए क्या उस हिसाब से आपको आते हैं। और क्या आपको अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है, क्या आपको यह पता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइजमेंट कैसे लोगों तक दिखाना है और कौन से लोगों तक दिखाना है। ठीक है। तो आपको खुद से ये भी क्वेश्चन करना है कि आप क्यों बार बार फेल हो रहे हैं इस तरह से। ठीक है। और कितने आप अब इस रेजिन आर्ट की इंडस्ट्री में आपको कौन कौन से, आपको बहुत कम ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जिनका ब्रांड है, जिनका नाम है, जिन पे लोग ट्रस्ट करते हैं या जिनको लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी रेजिन आर्टिस्ट हैं वो हजारों की तादाद में हैं। पाकिस्तान में हर साल हजारों की तादाद में रेजिन आर्ट लोग सीखते हैं, लेकिन वो अपना एक ब्रांड नहीं क्रिएट कर पाते, वो स्मॉल बिजनेस के तौर पे ही खुद को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। और आपको क्या फायदा, ये भी अपने आप से सवाल करना है कि आपने अगर रेजन आर्ट सीखना है, ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने आज ज्वाइन किया है इस आर्ट को सीखने के लिए, और आप डिफरेंट कोर्सेज बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं इस आर्ट को सीखने के लिए, तो इतने सारे कोर्सेज करने का क्या फायदा है अगर आप ये कोर्स करके सीखेंगे और उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट्स बना के बैठ जाएंगे और आपके पास सेल्स नहीं आ रही, आपके पास अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा। आपको खुद से ये सवाल भी करना चाहिए कि मैं रेजन आर्ट तो सीखने जा रही हूँ, ठीक है, और मैं रेजन आर्ट सीख भी लूंगी, उसके बाद मैं अगर मेरे पास अर्निंग नहीं होगी या मैं उससे कमा नहीं सकूंगी या मैं अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाऊंगी, तो फिर मुझे इस आर्ट को सीखने का क्या फायदा है। ठीक है। तो अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप चाहे कुछ भी सीख लें, उसके बाद आप अपने बिजनेस में फेल हो जाएंगे। अच्छा, अब बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो रेजिन आर्टिस्ट फेस करते हैं। सबसे पहली चीज के वो अपना ब्रांड नहीं बना पाते क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी आती। सिर्फ 1% आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नोन है, जिनका ब्रांड है या जिनको लोग जानते हैं। ठीक है। उसके अलावा उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की कमी होती है रेजन आर्टिस्ट के पास। फिर एक प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कैसे करना है, क्योंकि वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स बना के रख लेते हैं और उसके बाद उनको सेल्स नहीं आ रही होती और वो सारी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है वो जाया हो जाती है। उसके बाद उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है या कौन सी ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट दिखानी है जो हमसे खरीदेगी, क्योंकि हम अपने ही जैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं, और और ऐसे लोगों को प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि रेजिन आर्ट एक एक्सपेंसिव आर्ट है। ठीक है। रेजिन आर्ट आर्ट कोई भी वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें आपकी मेहनत होती है, वो हैंडमेड प्रोडक्ट होती है और उसमें मटेरियल यूज हो रहा होता है और कस्टमाइज प्रोडक्ट बन रही होती हैं, और आपको हर पीस के लिए एक डिफरेंट मटेरियल की जरूरत होती है। तो आप आप ऐसी ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती, या जो कहते हैं कि हमें इतने रुपए में बना के दे दो ये चीज, और आप कहते हैं कि इतने में तो हम बना के दे नहीं सकते, इतने में तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं इसमें से बनता, ना हमारी कॉस्ट पूरी होती है जो हमने मटेरियल पे लगाई है। तो हमें कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है जो हमारी प्रोडक्ट खरीदेगी, ये नहीं पता होता रेजिन आर्टिस्ट को। उसके अलावा फिर हमें ये नहीं पता होता कि आजकल क्या चीज ट्रेंड कर रही है सेल्स में, कौन सी चीज ज्यादा सेल होगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोट। ठीक है। और जो रोबोट हर घर में पाया जाता है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि हमारे पास एक रोबोट भी है जिससे हम इतने सारे काम ले सकते हैं। उसके अलावा फिर जब ये सब चीजें, ये सारे फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं रेजिन आर्टिस्ट को, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि इस फील्ड को छोड़ देते हैं। और मैं पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ
कि हमें जो भी सेल्स या जो सेल्स ना मिलने के बाद अब डिसहार्ट हो जाते हैं और इस फील्ड को छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने जो सामान खरीदा है वो हमसे कोई सस्ती प्राइस में ले ले, ठीक है, क्योंकि हम मजीद इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, ना ही हम मजीद इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेल नहीं आ रही। उसके बाद वो फिर उनकी सक्सेस नहीं हो पाती और वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। और वो फिर क्या करते हैं, मजीद कोर्सेज की तरफ चलते हैं, या वो ये समझते हैं कि हमने जो पहले कोर्स किया था उसमें हमने इतना कुछ नहीं सीखा, हम हमें शायद किसी और अच्छे आर्टिस्ट से कोर्स करना चाहिए, या कोई एक नई टेक्निक सीखनी चाहिए, या वो वाला आर्टिस्ट जो है वो नई टेक्निक सिखा रहा है रेजन आर्ट में तो हमें वो भी सीख लेनी चाहिए, ताकि हमें मजीद अपनी स्किल्स हमारी ज़्यादा अच्छी हों तो शायद हमसे कोई प्रोडक्ट खरीद ले, या हम भी एक अच्छी प्रोडक्ट बना सकें ताकि लोग अट्रैक्ट होंगे और वो खरीदेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें मैं खुद कर चुकी हूँ, ठीक है। और इनको करने के बाद मैंने खुद अपनी प्रोडक्ट्स बना के रखी और मुझे भी इस तरह से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था एज अ बिगनर जब मैंने स्टार्ट किया था रेजन आर्ट। और मैंने फिर पहले एक आर्टिस्ट का पहले एक कोर्स को ज्वाइन किया, फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे वो कोर्स भी करना चाहिए, फिर मैंने वो कोर्स भी ज्वाइन किया, फिर मैंने मजीद और वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दी कि मुझे वहां जाके भी सीखना चाहिए, मुझे ये स्किल भी सीखनी चाहिए। फिर उसके अलावा मुझे और आर्ट सीखने चाहिए, जैसे क्ले आर्ट है, वो सब कुछ मैं उन सबको सीखने में लग गई कि शायद शायद ये वाली प्रोडक्ट्स लोग खरीद लें। लेकिन सबसे जो जिस चीज की कमी थी वो ये थी कि मुझे अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करना नहीं आता था, और मैं अपनी प्रोडक्ट्स को उन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही थी जो इस इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी केस स्टडी बताती हूँ कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हुए, मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, मैंने क्या क्या सीखा उस इन्वेस्टमेंट के बाद, और फिर उसके बाद मैंने क्या क्या फेलियर्स को फेस किया, और फिर मैंने कहाँ पे लैक महसूस किया, और मैंने क्या फिर उसके बाद मैंने किस तरह से अर्निंग स्टार्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो रेजन आर्ट था वो 2021 में सीखा था, मतलब 2 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में। और इन 2 सालों में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, मैंने सबसे पहले पूरा 1 साल जो था वो मैंने क्या किया था कि मैंने प्रोडक्ट्स बनाती रही और उनको सेल करने के लिए पिक्चर्स अपनी जिस जिस तरह से सब आर्टिस्ट करते हैं कि शेयर करती रही। और लेकिन मुझे वही प्रॉब्लम्स कि मेरे पास सेल्स नहीं आ रही थी। आपको सेल्स आती भी हैं शुरू में तो आपको कहाँ से आती हैं, आपके फ्रेंड्स में से आती हैं या आपके फैमिली मेंबर्स में से आती हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद आप को मजीद ऑडियंस, अगर आपका सोशल सर्कल बड़ा है तो मे भी वहां से भी आपको एक एक दो दफा ऑर्डर आ जाए, लेकिन वो बार बार तो आपको ऑर्डर नहीं करेंगे, तो आपके पास कहाँ से ऑडियंस आएगी। उसके बाद फिर जब मुझे इस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले, मैंने तकरीबन इन 2 सालों में या जो 1 साल जितना भी मैंने प्रोडक्ट्स बनाई उसमें तकरीबन मैंने वेस्ट कर दिए हैं 2 lakhs के करीब, ठीक है। मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है इस सारी सिचुएशन में। फिर मैंने कहा कि शायद रेजिन आर्ट में कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हर कोई बना के दे रहा है, और कोई रेजिन आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो सस्ती में चीजें बना के दे रहे होते हैं, मतलब वो अपना प्रॉफिट भी इतना नहीं रखते, वो 200-300 प्रॉफिट रख के अपनी चीज सेल कर देते हैं। और कोई कोई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो उससे भी सस्ते में सेल कर रहे होते हैं जितने में कॉस्ट भी नहीं पड़ रही होती मटेरियल की। तो फिर लोग आके कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि ये तो आप तो इतने में कह रहे हैं तो वो तो हमें इससे भी कम में बना के दे रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि शायद रेजिन आर्ट में कंपटीशन ज्यादा है, तो मुझे ये वाली फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, या मतलब मुझे कैंडल मेकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, या मुझे क्ले आर्ट में चला जाना चाहिए, या अल्कोहल इंक आर्ट, या मजीद जितने भी आर्ट हैं वो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मैंने फिर कैंडल आर्ट सीखी, मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, कैंडल आर्ट शुरू किया, ठीक है। फिर मैंने जब वो प्रोडक्ट्स बना के वो सेल करना चाही तो वो भी नहीं सेल हुई उस तरह से जिस तरह से मैं चाहती थी। फिर मैंने क्ले आर्ट में सीखना शुरू कर दी, फिर मैंने मजीद आर्टिस्ट को ज्वाइन किया, कोर्सेज किए, मजीद सीखना शुरू कर दिया। फिर मुझे अल्कोहल इंक आर्ट सीखी, टेक्सचर आर्ट सीखा, सब सीखना शुरू कर दिया कि मे भी मुझे उन उन प्रोडक्ट्स में से या वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैं सेल करूं तो वो सेल हो जाएं, शायद रेजिन आर्ट में ज्यादा कंपटीशन है। पर मुझे इन सब को सीखने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिले, ठीक है। मुझे कोई स्किल्स मैंने सीख ली, मेरे पास हुनर आ गया, लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे अर्निंग नहीं हो रही, मैं जितना इन्वेस्ट कर रही हूँ इन सबको सीखने में या प्रोडक्ट्स बनाने में उस तरह से मुझे रिटर्न नहीं हो रहा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ पे लैग करती हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में लैग करती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने
किन लोगों को सेल करनी है चीजें, मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है। तो फिर मैंने एक काफी ज्यादा पूरा 1 साल लगाया है, तकरीबन 7-8 कोर्सेज किए मैंने डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, और मुझे पूरा 1 साल लगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने में। उसमें उसी दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया था, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखा। और मैंने ये सीखा कि आप किस तरह से अपना ब्रांड खुद क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ये सीखा कि आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद मैंने जब वो उन सारी स्ट्रेटजीज को अपने ब्रांड पे या अपनी प्रोडक्ट्स पे अप्लाई किया, तो हमें क्या हुआ कि जितना मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उससे ज्यादा का मुझे अर्निंग आना शुरू हो गई। ठीक है, और अभी भी ये सब ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो मैं इस मार्केटिंग को जिस तरह से आपने मेरा एड देखा और आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, तो वो क्या था, वो डिजिटल मार्केटिंग या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही मैंने उसको बनाया और आपकी अटेंशन को ग्रैब किया। ठीक है, तो हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमें लोगों की अटेंशन चाहिए। आपको ऐसी यूनिक चीज बना, आपकी प्रोडक्ट बेशक ऐसी हो कि वो मार्केट में हर जगह अवेलेबल हो, या हर कोई वो बना रहा हो, लेकिन आपको उसको प्रेजेंट कैसे करना है, आपको उसे लोगों तक दिखाना कैसे है, आपका लोगों को दिखाने का तरीका यूनिक होना चाहिए, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, और अट्रैक्ट होने के बाद आपसे वो बाय कर सके। तो अटेंशन लेना लोगों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अगर हम आर्ट सीख लेंगे, आर्ट सीखने के बाद अगर हम कमा नहीं सकेंगे या अर्न नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारे उस आर्ट को सीखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग अर्निंग नहीं करना चाहते या अर्निंग करना नहीं सीखना चाहते, तो आप मेरे ख्याल से आपको ये आर्ट के कोर्सेज भी नहीं करने चाहिए। अगर कोई शौकिया करना चाहता हो, या अपने अपने घर की डेकोरेशन या खुद के लिए करना चाहता हो, तो बेशक वो करे। लेकिन जो लोग पैसा कमाने के लिए, या जो लोग पैसा मतलब के अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए चाहते हैं, या वो खवातीन जो मुझे मैसेज करके कहती हैं कि हम हाउस वाइफ हैं, हम खुद काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं उनको ये भी सीखना पड़ेगा साथ कि उनको अर्निंग कैसे करनी है। और हमारी जितने भी रेजिन आर्ट की ये पूरी इंडस्ट्री लैग करती है इस चीज में, कि सारे रेजिन आर्टिस्ट रेजिन आर्ट आपको सिखा देंगे, और हर कोई आपको बहुत अच्छा सिखाएगा। मतलब क्योंकि 3-4 नाम तो ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छा आर्ट सिखा रहे हैं, और वो एक ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, और हर कोई उनसे सीखना चाहता है, लेकिन वो आर्ट आपको हर आर्टिस्ट सिखा देगा, आपको सारी टेक्निक्स भी आपको सिखा देगा, आपकी मतलब आपको जो भी जिस तरह की भी टेक्निक, जिस तरह का भी आर्ट सीखना चाहते हैं वो आपको सिखा देंगे। लेकिन लैग कहाँ करती है रेजिन आर्ट में, ये पूरी इंडस्ट्री यहाँ पे लैग करती है कि कोई भी आर्टिस्ट आपको ये नहीं सिखा रहा कि आपको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है। वो खुद, क्योंकि वो तो 4 साल पहले शुरू कर चुके हैं, वो पाइनियर हैं, वो एक ब्रांड बन चुके हैं, उनके पास रोजाना की बुनियाद पे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उनको मार्केटिंग की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उनकी पहचान बन चुकी है, लोग उनको जानते हैं, और उनके हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो जो ऑलरेडी उनको इतना ज्यादा जानते हैं, तो वो उनको अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग की जरूरत उनको है जो नए हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाना है। तो जो भी आर्ट आपको सिखाएगा, वो आपको इस पूरे पाकिस्तान में जो भी रेजिन आर्ट आपको सिखा रहा है, वो ये नहीं सिखा रहा कि डिजिटल मार्केटिंग या अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको कैसे एड्स रन करने हैं, आपको कैसे ऑडियंस को टारगेट करना है, कौन सी ऑडियंस है जो आपकी प्रोडक्ट्स को खरीदेगी, और आपसे ये नहीं कहेगी कि ये बहुत महंगी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी ऑडियंस होगी, और कौन सी ऑडियंस है, और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने ब्रांड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने ब्रांड के साथ यूज करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप एक ऐसी यूनिक चीज प्रेजेंट करेंगे लोगों को कि लोगों की अटेंशन का वो बायस बनेगी, और लोग वो आपसे खरीदने आएंगे। ठीक है, अब ये एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह से ब्रांड्स को टेक ओवर किया है, कि हम जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो कंपिटिटर्स हैं, आप उनको बीट किस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ
इस फील्ड में ये एक यूनिक चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने रेजिन आर्ट के साथ कनेक्ट करके। रेजिन आर्ट तो पूरे रेजिन आर्टिस्ट पाकिस्तान में हजारों की तादाद में है, लेकिन एआई पावर्ड रेजिन आर्टिस्ट कितने हैं? क्या ये आप बता सकते हैं कि एआई पावर्ड रेजिन आर्टिस्ट इस पाकिस्तान में कितनी तादाद में होंगे? कोई एक या दो भी नहीं है, ठीक है। तो एआई पावर्ड रेजिन आर्टिस्ट बने, ठीक है। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने आर्ट के साथ कनेक्ट करें, ताकि लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकें और लोग आपके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद जो आर्टिस्ट अपना ब्रांड ऑलरेडी बना चुके हैं, उनका नाम बन चुका है, हम उससे उनको compete नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक पहचान बना चुके हैं। तो हम अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं? हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेजिन आर्ट में, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रेजिन आर्ट को ग्रो कर सकते हैं, अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं और अपना नाम बना सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें क्या क्या बना के देगा? जिस तरह से लोग पूछते हैं ना कि आज जिस तरह मेरा ऐड देख के लोग बहुत सारे लोगों ने आज मुझसे क्वेश्चन किया कि इस रोबोट का क्या काम होगा इस कोर्स में, या ये रोबोट क्या करेगा? ये रोबोट आप लोगों के पास, आप लोगों के घर में मौजूद है। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये रोबोट आपको क्या करके देगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपको यूनिक डिजाइन्स बना के देगा। मतलब अगर आपको, आप बिल्कुल ही आप क्रिएटिव नहीं है, या आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। वो किसी भी चीज को सोचते हैं कि मुझे इस तरह का आर्ट बनाना है, और वो उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज किसी भी चीज को देख के आ जाते हैं कि मैं इस तरह का एक नया पीस या यूनिक चीज बना सकता हूँ। लेकिन बहुत से आर्टिस्ट या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आर्ट तो सीख लेते हैं, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं होते। तो अगर अब आपको क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्या करना है कि आपको जस्ट अपने रोबोट से अपना डिजाइन क्रिएट करवाना है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहना है कि मैं इस तरह का, मुझे एक यूनिक डिजाइन बना के दो, उसका कलर ये होना चाहिए, या वो राउंड शेप में होना चाहिए या रेक्टेंगल में होना चाहिए, या मुझे एक वॉल हैंगिंग बनानी है, उसके ये कलर्स होने चाहिए, तो उसमें थोड़े स्टोन्स भी होने चाहिए, और मुझे इस तरह का एक यूनिक सा डिजाइन बना दो। वो आपको एक ऐसा डिजाइन बना के देगा जो किसी ने क्रिएट नहीं किया होगा। तो आपको खुद से सोचने की, आपके माइंड को सोचने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट अपना डिजाइन, वो आपको पिक्चर फॉर्म में बना के दे देगा, वो आपको वीडियो फॉर्म में बना के दे देगा। मतलब आपको एक डिजाइन क्रिएट करके देगा, ठीक है। मैम एआई आपके पास मौजूद है, आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, आपके कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद है। वही तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। और हम फ्री में यूज करना सीखेंगे एआई के टूल्स। अच्छा, उसके बाद वो आपको डिजाइन क्रिएट कर देगा। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी किस तरह से मदद करेगी? वो हमें उन लोगों को ढूंढने में मदद करेगी कि जी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सेशन एंड होगा, उसके बाद आपको फुल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें उन लोगों के बारे में बताएगा कि हमें कौन से लोगों को अपनी चीजें सेल करनी है, ठीक है। वो हमें उन लोगों को खुद ढूंढ के देगा, वो हमें उन लोगों की एज बताएगा, वो हमें उन लोगों की इंटरेस्ट बताएगा, वो हमें ऐसे लोग ढूंढ के देगा जो इंटरेस्ट रखते होंगे हमारी प्रोडक्ट को खरीदने में, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्या मदद करेगी? वो हमारी मदद करेगी हमारे ब्रांड को क्रिएट करने में, कि हम अगर उसको यूज करेंगे तो हम लोगों की अटेंशन ग्रैब करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा नाम बनेगा, हमारा जो ब्रांड हमने सोचा है, या जो भी प्रोडक्ट्स हम जिस तरह से भी क्रिएट कर रहे हैं। मैम उसकी रिकॉर्ड, लास्ट जितने भी लेक्चर्स थे मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी थी ग्रुप के अंदर। अगर किसी ने ग्रुप लीव कर दिया होगा तो फिर वो उसको प्रोवाइड नहीं हुई होगी। चलें, जो भी अपना ब्रांड क्रिएट मतलब हमारा जो ब्रांड है, हमारे लोग अपने प्रोडक्ट्स की पहचान बनाने में हमारी एआई मदद करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स की एड को हम कैसे बनाएं। मतलब कि अब जिस तरह से आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट को दिखाना कैसे है लोगों को? जिस तरह से आप लोगों ने मेरा ऐड देखा, और जिस तरह से मैं बोल रही थी, आप लोगों को अटेंशन ग्रैब हुई, जिस तरह से मतलब मेरा जिस तरह का ऐड आपको नजर आया, उस तरह का ऐड, वो ऐड किसने मुझे बना के दिया? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बना के दिया। आपको ऐड का क्रिएटिव बताएगा कि आपको किस तरह का ऐड बनाना है। चाहे अगर आपने वीडियो ऐड बनाने हैं या अपनी प्रोडक्ट की वीडियो बनानी है, तो वो आपको वो भी बताएगा
बताएगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की वीडियो किस तरह से बनानी है। अगर आपने उसकी पिक्चर बनानी है और उसको मार्केटिंग करनी है तो वो ये भी बताएगा कि आपको अपनी पिक्चर का ऐड कैसा बनाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्या मदद करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें और मजीद बिजनेस आइडियाज देगा। मतलब अगर आप रेजिन आर्ट सीख लेते हैं और अगर आप रेजिन आर्ट को की प्रोडक्ट्स बना के सेल नहीं करना चाहते, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो रेजिन आर्ट से रिलेटेड हजारों की तादाद में बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो आप उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। वो आइडियाज भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगा और वो आपको ये भी बताएगा कि आप उसकी प्रोडक्ट्स कैसे, कौन कौन से बिजनेस आइडियाज आप उसके बिजनेस आइडियाज एक तो देगा आपको रेसन आर्ट से रिलेटेड, और ये भी बताएगा कि अगर आप वो वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है, आपको कहाँ पे उसके उसका मटेरियल मिलेगा, आप कहाँ से लेके और कहाँ पे किस तरह से सेल कर सकते हैं, सारे आइडियाज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देगा। अब आपको खुद से सोचने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। फिर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाएगा, मतलब लोग आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, लोग आपको ज्यादा ज्यादा लोग जानना शुरू हो जाएंगे। और फिर आपको अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी हो अपने बिजनेस की, तो वो ऑप्शनल है कि अगर आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहें अपने बिजनेस की या ना करना चाहें, क्योंकि आप ज्यादातर लोग जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही काम करते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मैंने जी आपको ये सारा कुछ करवाया जाएगा। मैंने खुद अपनी डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स किया था। ठीक है। और उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट खुद क्रिएट की थी, मैंने किसी से भी बनवाई नहीं थी। तो मैंने मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा दूंगी कि मेरी वेबसाइट किस तरह की है। ठीक है। और आपको वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं कि वो सारी वेबसाइट मैंने खुद से क्रिएट की है। मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, 1 मिनट वेट कीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी स्क्रीन को कर रही हूँ स्टॉप, तो आप लोग, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप जब आर्टिफिशियल मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा उसके बाद मैंने किस तरह से अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट दिखाती हूँ। मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट मैंने खुद क्रिएट की है। ठीक है। और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन, इसकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स, इसकी प्रोडक्ट की सारी मतलब जिस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड की हैं, ये सब कुछ मैंने खुद इसमें डाला है। ठीक है। तो आप लोगों को अगर अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी हो तो वो आपके पास ऑप्शनल है। ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो आपको सारी मार्केटिंग सिखाई जाएगी कि आप फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे किस तरह से अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा अपने उस टॉपिक की तरफ आते हैं। आप लोगों को इस मीटिंग के एंड तक रहना है कि अगर आपको प्रोडक्ट सीखनी है बनाना तो मीटिंग के एंड तक रहिएगा। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा से आते हैं कि एआई आपको क्या क्या करके देगा। ठीक है। आपका, अच्छा, अब ये वाले डिजाइन्स जो हैं ये कहाँ से क्रिएट किए थे? जिस तरह से मैं आपको कह रही थी कि एआई जो है वो आपको आपकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर डिजाइन करके दे देगा। आपने जस्ट उसको कलर कॉम्बिनेशन बताना है, आपने जस्ट उसको बताना है कि रेक्टेंगल में होनी चाहिए या सर्कल में, या शेप्स क्या होनी चाहिए, वॉल हैंगिंग बनानी है या ट्रेस बनाने हैं या कुछ भी। जस्ट आपने उसको ये कहना है कि मुझे क्रिएट कर दो, वो आपको डिजाइन क्रिएट करके दे देगा। अब ये जिस तरह से ये डिजाइन है, ये मैंने एआई की मदद से क्रिएट किए हैं। मैंने जस्ट उसको कहा कि मुझे डिजाइन क्रिएट करके दो, वॉल हैंगिंग के ग्रीन और वाइट कलर का होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा गोल्ड का टच होना चाहिए, और वो इतने साइज की होनी चाहिए, रेक्टेंगल में होनी चाहिए। तो उसने मुझे रेक्टेंगल का ये डिजाइन बना के दिया, और मुझे सर्कल में ये डिजाइन बना के दिया। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे अल्कोहल इंक आर्ट का डिजाइन क्रिएट करके दो जिसके ऊपर कैलीग्राफी हो, इस्लामिक कैलीग्राफी के साथ हो, और उसने मुझे ये वाला डिजाइन क्रिएट करके दिया। ठीक है। तो आप इस तरह से प्रोडक्ट्स के डिजाइनिंग के आइडियाज
ले सकते हैं। ये सारी पिक्चर्स आप एआई की मदद से क्रिएट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। और आपको सारा डिटेल में बताया जाएगा कि आपको किस तरह से ये पिक्चर्स क्रिएट करवानी है एआई के थ्रू। और फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो मजीद डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या सीखेंगे? डिजिटल मार्केटिंग में हम हमारा जो मेन और यूनिक चीज इस कोर्स में यही है रेजिन आर्ट में, कि हम क्या सीखेंगे? डिजिटल मार्केटिंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या हम सीख सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं सबसे पहले क्रिएटिंग बायर पर्सोना। बायर पर्सोना क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि बायर पर्सोना वो ऑडियंस है, उस ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए कि हमें कौन कौन किस तरह की ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना है। वो स्टूडेंट्स होने चाहिए, या वो ऑफिस गोइंग लोग होने चाहिए, या वो टीचर्स होने चाहिए, या वो पेरेंट्स होने चाहिए। किस तरह के लोगों को हमें ऐड दिखाना है। फिर हमें उनका बिहेवियर पता होना चाहिए कि कौन से लोग ऐसे हैं, मतलब वो किस तरह की चीजें पसंद करते हैं। वो होम डेकोर को पसंद करते हैं, या वो गिफ्ट देना पसंद करते हैं, या वो किस अपने स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस की डेकोरेशन चाह रहे हैं, या किस तरह की इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। हमें, या वो लोग आर्ट शॉप्स, या उनकी आर्ट शॉप्स हैं, या वो लोग आर्ट ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, या रेस्टोरेंट्स हैं जिनके, या जिनकी कॉफी शॉप्स हैं और वो अपने रेस्टोरेंट और कॉफी शॉप्स में इस तरह की प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स या एंटीक प्रोडक्ट्स, या जो अपनी जो थीम है रेस्टोरेंट कॉफी शॉप से, इस तरह की जो थीम है उसके साथ कोई मैचिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाना चाहते हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी शादी हो रही है, या किसी की एनिवर्सरी आ रही है, किसी की बर्थडे आ रही है। तो ये बायर पर्सोना कहलाता है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी ऑडियंस को हमारी प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो ये बायर पर्सोना कैसे क्रिएट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, हम ये इस कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि अब हमें बायर पर्सोना तो मिल गया, हमें ये भी पता चल गया कि हमें कौन सी ये वाली जो हमारी प्रोडक्ट है ये हमारी कौन सी ऑडियंस लेगी, ठीक है। किस तरह का इंटरेस्ट रखने वाले लोग इसको खरीदेंगे, कौन सी एज ग्रुप के लोग इसको खरीदेंगे, और वो उनका प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है। ये सब चीजें हमें पता चल जाएंगी। तो उसके बाद हमने उन लोगों को वो चीज दिखानी भी तो है। वो दिखाएंगे हम कैसे? वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। हम ऐड चलाएंगे, और ऐड कैसे बनाना है, किस तरह से चलाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से रेजिन आर्टिस्ट हैं, वो जस्ट इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगाते हैं, फेसबुक पोस्ट लगाते हैं, और वहां से बूस्ट पोस्ट करके अपना ऐड चला देते हैं। वो ऐड चलाने का तरीका सही नहीं है। उससे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके ऐड का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और वहां से ऑर्डर्स भी आपको एक या दो मिलते हैं, ना ही आपकी ऑडियंस, वो आपकी राइट ऑडियंस तक भी नहीं जाता। वो हर एक को ऐड शो होता है, और वो आपके जस्ट पेमेंट जाया हो जाती है, ठीक है। तो हमें जस्ट उन लोगों को दिखाना है जो खरीदने में इंटरेस्ट रखते हो। फिर हम उस ऐड की डिजाइनिंग करनी होगी, ठीक है। हमें किस तरह का डिजाइन का ऐड बनाना है कि वो अट्रैक्ट करे लोगों को, मतलब वो लोग देखते ही कहें कि भाई हमें ये चीज खरीदनी है, ये कोई यूनिक चीज है। मतलब ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स, जिस तरह से सबसे पहले तो मैं आपको अपने ऐड की ही एग्जांपल दूंगी जो आप लोगों ने देखा है। उसमें था तो वही रेजिन आर्ट ही था ना, जो हर कोई सेल कर रहा है, ठीक है। और उसमें आपको यूनिक चीज क्या नजर आई? उसमें आपको यूनिक चीज रोबोट नजर आया, उसमें आपको यूनिक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नजर आई, ठीक है। तो आपने सोच, और उसमें आपको यूनिक चीज ये नजर आई कि आपने अपने बिजनेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे ग्रो करना है। तो अगर आपको यूनिक चीज नहीं ऐड करते अपनी प्रोडक्ट के साथ, तो आप उसको सेल नहीं कर पाते, आप लोगों की अटेंशन नहीं ले पाते। आप लोगों को अटेंशन फेल हुई, आप लोगों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया उस ऐड के साथ, और आप लोगों ने फौरन ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो इसी तरह आपकी प्रोडक्ट्स भी ऐसी होनी चाहिए, या आपका भी दिखाने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हों। चाहे वहाँ उनके पास वहां पे लोकल मार्केट में भी वो चीज मिल रही हो, लेकिन वो आपका दिखाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो आपसे ऑनलाइन खरीदने पे मजबूर हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीखना है? हमने सीखना है फेसबुक और इंस्टाग्राम, वही ऐड पहले डिजाइन कैसे करते हैं, उसके बाद उसको उनको चलाना कैसे है कि आपका खर्चा भी कम हो उस ऐड के ऊपर,
ठीक है। और जितना यूनिक ऐड होगा, जितना क्रिएटिव क्रिएटिव ऐड होगा, उतना ही खर्चा आपका उस ऐड के ऊपर कम आता है। ठीक है। उसके बाद वीडियो एड्स की राइटिंग कैसे करवानी है, जिस तरह से मेरा ऐड आपने देखा, क्योंकि वो वीडियो ऐड था और उसकी राइटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करके दिया मुझे, और मैंने वही सेम टू सेम बोला है जो जो उसने मुझे लिख के दिया है, या जो उसने मुझे दिखाने को कहा है, मैंने वही सेम टू सेम दिखाया है आपको। तो उस तरह का ऐड की राइटिंग कैसे करवानी है, हमें टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढनी है, अपने ऐड की बजटिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिक्स करके चलाएंगे। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो हम उससे अपनी पिक्चर्स डिजाइन करना सीखेंगे। फिर हम उससे वीडियो एड्स मेकिंग करना सीखेंगे कि हमने अपने स्क्रिप्ट लिखवाने हैं उसके उससे। फिर उसके बाद हम उससे अपने एड की एडवर्टाइजमेंट का भी स्क्रिप्ट लिखवाएंगे। एड मेकिंग का अलग से स्क्रिप्ट लिखा जाता है, एडवर्टाइजमेंट का अलग से, वो हमें बताएगा कि हमें कौन कौन सी ऑडियंस को दिखाना है, किस किस तरह से दिखाना है। ये सारी चीजें आपको खुद से सोचनी नहीं है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके देगा। फिर हमें उससे अपने आर्टिकल के यूनिक आइडियाज लेने हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसमें डिफरेंट जो फ्री एआई टूल हैं, बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ऐसे हैं जो पेड होते हैं, लेकिन हम ये सारी चीजें, ये पिक्चर मेकिंग, ये सारी स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब कुछ, वीडियो एड मेकिंग, ये सब हम फ्री में करवाएंगे। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ्री में सीखेंगे, ताकि आप लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े इसके ऊपर, जस्ट आप फ्री में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम रेजिन आर्ट में क्या क्या सीखेंगे, जो हमारी मेन आर्टिकल्स होंगे वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो लग्जरी टेबल्स होंगे, जिसमें लॉग टेबल्स हैं, जिसमें कंसोल टेबल्स हैं, या फिर वो टेबल्स जो हम लिविंग रूम्स में रखते हैं, या कॉफी टेबल्स, ये सारे टेबल्स उसमें आएंगे। उसके बाद हम वॉल हैंगिंग सीखेंगे, जियोड आर्ट सीखेंगे वॉल हैंगिंग की, अल्कोहल इंक आर्ट के साथ वॉल हैंगिंग बनाएंगे। ठीक है। और उसका कॉम्बिनेशन अल्कोहल इंक आर्ट और रेजिन आर्ट दोनों को मिक्स करके कैसे यूज करते हैं। फिर हम टेक्सचर आर्ट की वॉल हैंगिंग सीखेंगे, हम क्ले आर्ट की वॉल हैंगिंग सीखेंगे। फिर हम मिरर पे रेजिन को काम करना सीखेंगे, हम डिफरेंट ट्रेस बनाएंगे रेजिन के, जिसमें 3D फ्लावर्स होते हैं, या जिसमें फ्लावर्स को प्रिजर्व करना होता है, या डिफरेंट स्टाइल से या डिफरेंट टेक्निक्स की जो ट्रेस होती हैं वो सीखेंगे। फिर जियोड वॉल हैंगिंग, जैसा ऐसे मैंने बताया। उसके अलावा हम करेंगे ये सब चीजें सीखेंगे, और इसके अलावा कैंडल मेकिंग भी सीखेंगे। ठीक है। अब ये जो कोर्स है, ठीक है, ये हम कहाँ से सीखेंगे, ये सारा जो कोर्स जितना हमने अभी में देखा है, ये आउटलाइन जो आपने अभी देखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और रेजिन आर्ट। ठीक है। अभी जो मैं आपको सिखाने जाऊंगी वो हम बेसिक चीजें रेजिन आर्ट से की मेकिंग सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को वो सब चीजें बनाना सिखाऊंगी जो बेसिक में, बेसिक रेजिन आर्ट की छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको लाइव मेकिंग करना सिखाऊंगी। लेकिन ये जो मैंने आपको कोर्स की आउटलाइन दी है, डिजिटल मार्केटिंग, रेजिन आर्ट, एआई टूल सीखना, और उसके बाद ये रेजिन आर्ट की जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये सब चीजें हम कहाँ सीखेंगे, ये हमारा जो पूरा एक ऑनलाइन और फिजिकल कोर्स होगा, दिसंबर में 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फिजिकल क्लासेस भी होंगी। जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं, वो फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। टेक्सला, वाह, कैंट, जो करीब करीब के एरिया के लोग हैं, हमारी लोकेशन है B17 इस्लामाबाद, वहां पे जो आके फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं वो फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन सीख सकते हैं। ठीक है। अब ये फुल जो कोर्स है, ये सारा जिसमें एआई रिलेटेड भी है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रेजिन आर्ट नहीं सिखाना चाहती। अगर आप सिर्फ रेजिन आर्ट सीखना चाहते हैं तो बेशक आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे कमाना सीखना चाहते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आपको अपनी अर्निंग कैसे करनी है, आपको मंथली जो है वो 30,000 से ज्यादा कमाने, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मैंने मंथली 30,000 से ज्यादा कमाना है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको फिर ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जो आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा रहा है, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा रहा है, और आपके बिजनेस को ग्रो करना भी सिखा रहा है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज पाकिस्तान में लाखों रुपए के में सिखाए जाते हैं। आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें,
वो आपको मतलब आपकी लाखों तक की उसकी फी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो पेड होती हैं, लेकिन मैं आपको फ्री वर्जन्स में सारी चीजें करना सिखाऊंगी। और उसके बाद मैं आपको ये सब चीजें, अभी हम लाइव क्लास में कुछ चीजें बनाना सीखेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी मैं फी नहीं ले रही। लेकिन जो अगर आप फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग और रेजिन आर्ट, ये सब चीजें, क्ले आर्ट, टेक्सचर आर्ट, कैंडल आर्ट, मैंने सब चीजों को मिक्सअप कर दिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी कोर्सेज, काफी क्लासेस रन कर चुकी हूँ और मैं उनमें सिर्फ रेजिन आर्ट सिखाती रही हूँ। लेकिन अब मुझे ये, जब मैंने खुद सीखा है डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे ये एहसास हुआ है कि क्यों ना ऐसी यूनिक चीज प्रेजेंट करनी चाहिए, ऐसा एक यूनिक कोर्स बनाना चाहिए जिसमें एक इंसान, जैसे मैंने रेजन आर्ट सीखने के बाद मुझे डिजिटल मार्केटिंग और डिफरेंट कोर्सेज करने पड़े, तो बाकी तमाम तमाम जो लोग हैं जो जो रेजिन आर्ट सीखना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको एक ही कोर्स के अंदर सब चीजें मिल जाएं, ताकि वो डिफरेंट कोर्सेज के लिए ना जाएं या डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कोर्सेज उनको ना करने पड़े, ठीक है। तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर होगा उन लोगों के लिए जो फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो आज की क्लास सिर्फ लेना चाहते हैं उनको फी कोई फी सबमिट नहीं करानी, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद आज की क्लास की भी हमें फी देनी है। आज की क्लास की आपको कोई फी नहीं देनी, वो हम अब अभी सीखेंगे, ठीक है। तो हमारी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो जस्ट 50 सीट्स उनके लिए अवेलेबल होंगी, मतलब बहुत से लोग इसमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 50, जैसे ही 50 सीट्स कंप्लीट होंगी हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। और उसमें हमारी जो फिजिकल क्लासेस होंगी उनकी जस्ट 15 सीट्स हैं, बल्कि उसमें से 10 सीट्स अवेलेबल हैं अब। और ऑनलाइन जो फी है वो 5500 है, जिसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आपके पास जो जितनी भी क्लासेस आप लेंगे उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम के लिए होगी। आप जब भी देखना चाहें, जब भी उससे दोबारा सीखना चाहें, आप उससे सीख सकेंगे। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट डिजिटल प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा आपको हम एक और ग्रुप भी बनाएंगे जिसमें हम फेसबुक पे भी कुछ ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आपको लाइव मजीद नई नई चीज़ों के बारे में, टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन और आपको ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी फिजिकल क्लास जो होगी, फिजिकल क्लासेस सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए है। हमारी जो लोकेशन है या वेन्यू जो है वो B17 इस्लामाबाद है, ठीक है। वहाँ पे जो आके ज्वाइन करना चाहता है फिजिकल क्लासेस, जस्ट 10 सीट्स अवेलेबल हैं, तो वो आके ज्वाइन कर सकता है। मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाएगा, लाइट रिफ्रेशमेंट भी उनको प्रोवाइड की जाएगी, लाइफ टाइम की रिकॉर्डिंग्स उनको दी जाएंगी, डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उसी तरह से ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहाँ पे उनको मजीद ट्यूटोरियल्स और मजीद इंफॉर्मेशन, और अगर उनके कोई क्वेश्चन आंसर पूरी जब भी आप मुझसे पूछना चाहें तो कोई किसी भी बारे में, तो आप उनमें उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो आज एक और फैसिलिटी आप सबके लिए है कि अगर आप लोग फुल फी सबमिट नहीं करा सकते, तो आप लोग 2 इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फी को सबमिट करा सकते हैं। मतलब हाफ फी आप पहले पे कर सकते हैं और हाफ फी आप जो कोर्स है उसके शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग आज रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आज मतलब आज रात तक जो लोग 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको 500 फी की कंसेशन भी होगी। और दूसरा ये भी सहूलत होगी कि आप लोग अपने फी को इंस्टॉलमेंट में सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी फी के स्ट्रक्चर है, पूरे कोर्स की आउटलाइन मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मैं आपके ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, जिन्होंने ज्वाइन करना होगा वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट मेकिंग की तरफ, जो हम रेजिन आर्ट से बनाएंगे। मेरे पास जस्ट 15 लोगों के लिए फिजिकल शीट्स हैं क्लासेस की, और जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे उसमें मैं जस्ट 50 लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। और जो आज एनरोल करना चाहिए, आज रजिस्टर करना चाहिए, उसको मैं फी में 500 रुपीज की कंसेशन दे दूंगी। और अगर आप आज ना रजिस्टर करना चाहें, बाद में करना चाहें, तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फीस जमा करा सकते हैं। आधी फी आप अभी दे कर दें, अपनी सीट बुक करवा लें, और आधी फी आप कोर्स से 1 या 2 दिन पहले दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम मटेरियल मैं आपको बता दूं। मटेरियल में हमारे पास रेजिन आर्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो जाहिर बात है वो रेजिन है, ठीक है। रेजिन में एक होता है रेजिन और एक होता है हार्ड नेट, ठीक है। ये दो बॉटल्स है मेरे पास, एक आपके पास रेजिन की होगी, एक हार्ड नेट की होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजिन है कौन सा हार्ड नेट? जो इजीली फ्लो नहीं कर रहा होता, जो थिक फॉर्म में होता है, वो हमारे पास रेजिन होता है, और जो इजीली फ्लो कर रहा होता है वाटर की तरह, वो हार्डनर होता है, ठीक है।
अब हमारे इसकी जितने भी पाकिस्तान में रेजिन मिलते हैं वो 2:1 के मिलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी होती हैं कि आपने इसकी मिक्सिंग रेशियो जो है वो 2:1 है। 2:1 का क्या मतलब होता है? 2:1 का ये मतलब होता है कि आपने ये जो बॉटल है रेजिन, इसमें से 2 पार्ट्स लेने हैं और जो वाटर है उसमें से 1 पार्ट लेना है, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरह से मेजरमेंट करनी है और किस तरह से मिक्सिंग करनी है, ठीक है। अब डिफरेंट कंपनीज है पाकिस्तान में रेजिन की। अलहम्द इपॉक्सी है रेजिन के नाम से इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है। इसके अलावा HMS केमिकल्स के नाम से है। इसके अलावा मैजिक इपॉक्सी है। तो मैजिक और HMS मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैजिक का एक प्रॉब्लम ये है कि पहले वो काफी सस्ता था लेकिन अब वो काफी महंगा हो गया। और HMS केमिकल्स, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मतलब ये थोड़ी सी प्राइस में तो 500 रुपीज का फर्क होगा, उससे सस्ता है मैजिक से, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में रेजिन लेना चाहें तो स्मॉल क्वांटिटी में भी आपको दराज पे मिल जाएगा रेजिन आर्ट के नाम से, या ब्लू बर्ड वालों के पास ब्लू बर्ड का रेजिन है, ब्लू बर्ड पेंट के नाम से एक पेज है, उनका रेजिन है, वो 750 ml में देते हैं। और ये जो मेरे पास बॉटल्स हैं ये 1.5 kg में, ठीक है। अब हमारे पास जो पाकिस्तान में रेजिन होता है वो केजी में मेजरमेंट उसकी होती है, ग्राम्स में मेजरमेंट होती है, क्योंकि वो हमें वेट के हिसाब से मिलता है, केजीज के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो जब हम उसको मेजर करेंगे अपने वेइंग स्केल के ऊपर तो हम उसे ग्राम्स में मेजर करते हैं हमेशा। हम उसे मिलीलीटर्स में या लीटर्स में मेजर नहीं करते, क्योंकि हमें वो मिल ही केजीज में रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है रेजिन। उसके बाद मटेरियल जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो है मास्क आपका, ठीक है। ये वाला जो मास्क है ये गैस मास्क है, और ये वो मास्क है जिससे आप जब आप रेजिन का काम कर रहे होते हैं तो रेजिन के फ्यूम्स आप इनहेल नहीं करते। इसके साथ फिल्टर्स लगे होते हैं। ये थोड़ा सा महंगा है मास्क। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो दराज पे एक और मास्क भी गैस मास्क के नाम से मिलता है, येलो और ब्लैक कलर का, आप वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो आप लोग मास्क हमेशा 2-3 लेयर्स, 2-3 मास्क इकट्ठे पहने, ताकि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रेजिन जब आप यूज कर रहे होते हैं तो उसके फ्यूम्स आपके इनहेल होते हैं और उसके बाद आपको मे बी थोड़ा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, या फिर आपको ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, या इस तरह के कुछ और अगर आपके स्किन पे लग जाए तो थोड़ी स्किन एलर्जी भी हो सकती है। तो उसके लिए हेल्थ इश्यूज के लिए एक तो मास्क बहुत जरूरी है, दूसरा आपके ग्लव्स बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं जो हूँ, क्योंकि बार बार जब चीजें बना रहे होते हैं तो ग्लव्स आपको बार बार उतार के फेंकने होते हैं, तो ये जो ग्लव्स होते हैं ना, ये पूरा बैग मे बी 70 रुपीज का मिलता है आई थिंक। तो ये 100 ग्लव्स का पैक होता है, तो मैं ये वाले यूज करती हूँ जो इसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो हम कोरोना के दिनों में भी यूज करते होते हैं, ठीक है। तो ये वाले ग्लव्स आप ये थोड़े सस्ते हैं। इसके अलावा दूसरे ग्लव्स भी होते हैं जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, वो थोड़ा महंगे होते हैं, तो आप ये यूज कर लें या वो यूज करना चाहिए, लेकिन ग्लव्स इंपॉर्टेंट है, मास्क इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत से लोग ग्लासेस भी लगाते हैं, ताकि ग्लासेस, क्योंकि आई इन्फेक्शन का भी खतरा होता है, लेकिन क्योंकि काम करते हुए मैं जब ग्लासेस लगाती हूँ तो मेरे उसमें ग्लासेस लगाने की वजह से ग्लासेस के आगे एक धुंध सी आ जाती है या धुंधला सा आ जाता है, तो नजर नहीं आता मुझे प्रॉपर इसको बनाते हुए, इस वजह से मैं ग्लासेस यूज नहीं करती। लेकिन ये वाली इंपॉर्टेंट चीजें हैं हेल्थ के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपके एंड पे रहूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास मुझे नजर नहीं आ रही कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और क्या नहीं। एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, आप अपने क्वेश्चंस एंड पे पूछ लीजिएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज होती है मिक्सिंग कप्स, ठीक है। ये वाले मिक्सिंग कप्स जो प्लास्टिक के होते हैं, ये हम क्लियर रेजिन को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेपर कप्स जो होते हैं, बहुत से लोग पेपर कप्स में भी मिक्सिंग करते हैं, लेकिन पेपर कप्स मेरा अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि जब मैं पेपर कप शुरू में यूज करती थी, जब मैंने शुरू शुरू में रेजिन आर्ट स्टार्ट किया था, तो मैं यही वाले कप यूज करती थी, और उसमें जब मैं मिक्सिंग करके पोर करती थी तो मेरे चीजों के ऊपर एक वाइट लाइन बन जाती थी, मतलब एक वाइट सी लाइन आ जाती थी। और वो किस वजह से आती थी, क्योंकि पेपर कप्स पे जो पेपर मटेरियल है ना, उसके छोटे छोटे पीसेस आपके रेजिन में मिक्स हो जाते हैं और वो आपके उस पे सरफेस पे आ जाते थे। तो इसलिए उसके बाद से मैंने ये वाले कप्स यूज करना शुरू कर दिए। जब से मैंने ये वाले कप्स यूज किए हैं तो उससे मेरा बिल्कुल आर्टिकल क्लियर बनता है, उसमें कोई लाइंस या कुछ भी नहीं आता, ठीक है।
उसके अलावा आपको मिक्सिंग के लिए स्पून चाहिए, ये वाली स्पून प्लास्टिक की जो डिस्पोजेबल होती हैं। बहुत से लोग स्टिक्स भी यूज करते हैं, आप स्टिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पून से स्पून जो होती है प्लास्टिक से, इससे बबल्स जितने ज्यादा नहीं बनते। स्टिक जो वुडन स्टिक होती है वो रेजिन के साथ जब मिक्स होती है, जब उससे मिक्सिंग कर रहे होते हैं रेजिन में बहुत ज्यादा बबल्स बनते हैं। तो आपकी मर्जी है, वैसे बबल्स आप इस रिमूव करने के लिए आपके पास होनी चाहिए टॉर्च, फ्लेम टॉर्च, ठीक है। ये आपको दराज से भी मिल जाएगी, या ये आपको लोकल किसी भी स्टेशनरी शॉप या किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगी। तो आप इसको यूज करें बबल्स रिमूव करने के लिए, जब आप किचन छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं। हीट गन भी जरूरी होती है, लेकिन हीट गन का रेजिन आर्ट में काम ये है कि जब आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निक बनानी होती है या कोई स्पेसिफिक इफेक्ट देना होता है रेजिन के अंदर, जिस तरह से ब्रेन इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, तब आप उसको यूज करते हैं। लेकिन सिंपल आपको बबल्स रिमूव करने के लिए उसको इतना यूज करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको फ्लेम टॉर्च चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए। और मेजरिंग के लिए, मेजरमेंट के लिए आपको एक मेजरिंग स्केल चाहिए होता है, जो कि जिसको हम किचन स्केल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम इस पे आपको दो क्वांटिटीज दी होती हैं, एक ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं या फिर आप इसको पाउंड्स में या लीटर्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपको क्योंकि रेजिन केजीज में मिलता है, इसलिए हम इस पे ग्राम्स में मेजर करेंगे। अच्छा, अब हम आपको उसके बाद आपके जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके माइका पाउडर है, ठीक है। माइका कलर्स में, कलर्स में भी डिफरेंट होते हैं कलर्स रेजिन में यूज करने के लिए। एक होता है माइका पाउडर, दूसरा होता है पिगमेंट पेस्ट, पेस्ट वाले कलर्स होते हैं, और तीसरा अल्कोहल इंक्स या जस्ट पेंट होता है। एक अल्कोहल इंक्स होती है और दूसरा इंक्स होती है जिनमें अल्कोहल नहीं होता, वो सिंपल इंक्स होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें रेजिन में यूज होती हैं। ये माइका पाउडर जो होता है वो आपका इस तरह का होता है कि जिसमें आपकी शाइन होती है, इस पाउडर में काफी शाइन होती है, और आपका जो आर्टिकल बनता है उसमें भी ग्लिटर सा इफेक्ट आता है, ठीक है। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो यही माइका पाउडर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मैंने यहाँ पे रखे हैं फ्रेम्स पेंडेंट के, इसमें हम पेंडेंट बनाएंगे कि किस तरह से आपको, क्योंकि दोनों साइड से पेंडेंट जो है वो इसकी बेस नहीं होती, तो हम इसको किस तरह से, एक टेप होती है हमारे पास, इसको ये वाली टेप, इसको हम ये स्पेसिफिकली रेजिन पेंडेंट्स वगैरह रेजिन की चीजें बनाने के लिए यूज होती है। तो इस टेप के ऊपर हम इसको लगाते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर रेजिन वर्क करते हैं। तो अभी हम सब कुछ इकट्ठा करके देखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी जो प्रॉपर मिक्सिंग है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके मोल्ड्स होते हैं। आपके पास जो की चेन के मोल्ड होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिसमें होल ये बना होता है, और इससे आपका जब आर्टिकल बनता है तो उसमें ऑलरेडी होल हुआ हुआ होता है, आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस तरह के बुक मार्च के मोल्ड होते हैं, ठीक है। आपको ये सस्ते मोल्ड भी मिल जाते हैं चाइना वाले, दराज से, दराज पे, या आप किसी भी लोकल किसी भी उससे देखें पेजेस, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं जो ये इस तरह के मोल्ड सेल कर रहे हैं। चाइना मोल्ड जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, और वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट इस तरह के होते हैं, ये वाले चाइना मोल्ड, ठीक है। ये सस्ते होते हैं, लेकिन ये काफी कम यूज होते हैं, ये 10 दफा यूज होते हैं, उसके बाद ये खराब हो जाते हैं। और ये जो ये वाले मोल्ड्स हैं ये हैंडमेड मोल्ड्स हैं, और ये 50 से ज्यादा टाइम यूज हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन ये थोड़े महंगे होते हैं और ये थोड़े सस्ते होते हैं। तो आप अगर दराज से पे सर्च करें कि आपको बुक मार्क का मोल्ड चाहिए या की चेन का मोल्ड चाहिए, आपको बहुत ही सस्ते रेट पे वो मोल्ड वहां से मिल जाता है, और वो चाइना से ही इम्पोर्ट होके आएगा, और काफी सस्ते रेट पे आपको मिल जाएगा। जब आप शुरू में स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आप बेशक चाइना मोल्ड से ले सकते हैं, ठीक है। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप ये दराज पे सर्च करेंगे और वहां से लेना चाहेंगे, वहां पे आपको बहुत ही सस्ते रेट्स पे मिल जाती है, ठीक है। तो अब हम अपनी जो मेजरमेंट्स है वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। कि मेजर कैसे करते हैं रेजिन को, 2:1 का रेजिन है तो उसको कैसे मेजर करना है, और मिक्सिंग किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले ये जो कप है इसको मैं, ये जो हमारा वेइंग स्केल होता है इसको पहले मैं ऑन कर लूंगी, ठीक है। इसको ऑन करने के बाद हम उसके ऊपर रखेंगे अपना कप, ठीक है। जब आप उस पर कप रखेंगे
रखेंगे तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है, वो इसको इसके वेट को मेजर करेगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 से आगे आपके इसके वेट को मेजर करता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको रखने के बाद इसको दोबारा ऑफ कर देना है अपने स्केल को और फिर से दोबारा ऑन करना है। जब आप दोबारा से ऑन करेंगे ना तो ये 0 इस पे देगा रेटिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसमें अपना सबसे पहले रेजिन मेजर करना है। ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट्स हम रेजिन के लेते हैं और 1 पार्ट हम हार्डनेर के लेते हैं, इसलिए हम क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं अभी कीचेन। ठीक है, अपना कीचेन बनाएंगे और उस कीचेन के साथ हम बुक मार्क भी बना लेंगे। तो इन दोनों के लिए जो हमें तकरीबन हमारा जो क्वांटिटी रेजिन चाहिए होगी वो हमें 30 ग्राम्स तक की हमारी रेजिन की क्वांटिटी इसमें लगेगी। ठीक है, तो हम मेजर करेंगे 2 पार्ट्स। अगर हमें 30 ग्राम्स का रेजिन चाहिए तो उसमें हमें क्वांटिटी जो हमारी रेजिन की होगी वो हम डालेंगे 20 ग्राम्स हम उसमें रेजिन ले लेंगे। ठीक है, और 10 ग्राम्स हम उसमें हार्डनर डालेंगे। ठीक है, मतलब 2 पार्ट्स हमने रेजिन के लेने हैं और 1 पार्ट उसमें हार्डनर का लेना है। 2:1 का ये मतलब है। अगर आपने टोटल 30 ग्राम्स का रेजिन बना रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम्स हम रेजिन लेंगे और 10 ग्राम्स हम हार्डनर लेंगे। तो अब इसको हम मेजर करने जा रहे हैं। अब देखिए आजकल क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों की वजह से आपका जो रेजिन है वो थोड़ा थिक हो जाता है। ठीक है, तो आपको उसको थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा अगर आपको लगे कि ये थिक है और ये नहीं डल रहा, पहले से ज्यादा थिक है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए वार्म वाटर जो होता है या आप थोड़ी देर के लिए इसे धूप में रख लें अगर आप दिन को काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप दिन को काम नहीं कर रहे तो आप वार्म वाटर लें जो ज्यादा गर्म नहीं होता, बहुत ही ज्यादा गर्म नहीं लेकिन वार्म होता है। उसमें आप इन दोनों बॉटल्स को रखेंगे 15 मिनट के लिए तो आपका रेजिन दोबारा से सेट हो जाएगा। अब इसी ग्लास में मैं 10 ग्राम्स हार्डनर डाल रही हूँ। ठीक है, हार्डनर आपका 1 या 2 ग्राम ज्यादा भी हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आपको रेजिन की मेजरमेंट बिल्कुल सही रखनी है। हार्डनर में 1-2 ग्राम ज्यादा करना है, बहुत ज्यादा नहीं उसमें जाना। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसको मेजर कर लिया है, हमने 20 ग्राम्स लिया है रेजिन का, 10 ग्राम्स हमने हार्डनर ले लिया है। अब मेजर होने के बाद इसको हम स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। ठीक है, आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तकरीबन जो इसकी मिक्सिंग टाइम है वो 3 to 5 मिनट्स होगा, ज्यादा 3 मिनट्स तक हम इसको जब मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल इसमें अभी अब जब हम मिक्स कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे फोगी टाइप हो गया इसका कलर। ठीक है, जब हम ये प्रॉपर रेजिन और हार्डनर आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गई है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तकरीबन सर्दियों में आप इसकी मिक्सिंग टाइम तकरीबन 3 to 5 मिनट तक रखें और गर्मियों में आप इसे 2 to 3 मिनट्स के अंदर इसका मिक्सिंग टाइम होता है, क्योंकि गर्मियों में ये ऑलरेडी काफी थिन होता है तो वो जल्दी मिक्स हो जाता है। अच्छे तरीके से साइड से भी आप लोग इसको, सॉरी मैंने ग्लव्स नहीं पहने, ठीक है। अच्छी तरह से साइड्स, इसकी सारी साइड्स को स्पून की मदद से अच्छे तरीके से जो रेजिन उसमें साइड्स पे लगा हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करें, क्योंकि बाज दफा मिक्सिंग करते हुए साइड्स पे जो रेजिन होता है वो मिक्स नहीं होता और आपका जो आर्टिकल होता है उसमें थोड़ा स्टिकीनेस आ जाती है या वो प्रॉपर तरीके से हार्ड नहीं होता या वो इस तरह से स्टिकी से रह जाता है। तो इसी वजह से होता है कि कुछ पार्ट जो रेजिन का होता है वो सही तरह से मिक्स नहीं हुआ होता। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करते जाएंगे।
ठीक है, तकरीबन 3 मिनट्स तक हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा इसको हम स्लो मिक्स करना है, ताकि ज्यादा जितना हम तेज तेज मिक्स करते हैं उतने ज्यादा बबल्स आते हैं रेजिन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप स्लो मिक्स करें तो वो बबल्स ज्यादा क्रिएट नहीं होते। अब ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जा रहा है। ठीक है, इसकी जो फोम जिस तरह से उसके अंदर आ रही थी वो खत्म होती जा रही है, तो इसका मतलब ये प्रॉपरली मिक्स होता जा रहा है। अभी जो हमने रेजिन मिक्स किया है ना, इससे हम दो कीचेन्स बना लेते हैं। एक में हम एक कलर का कीचेन बनाएंगे और दूसरे में दूसरा कलर थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना लेंगे, फिर बुक मार्क के लिए अलग से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने तकरीबन 3 मिनट्स हो गए इसको मिक्स करते हुए, तो अब हम इसको कलर मिक्स करेंगे इसमें। ठीक है, अब हमने इसको, क्योंकि हमने दो डिफरेंट कलर्स का बनाना है, तो मैं थोड़ा सा रेजिन इसको, अच्छा अभी हम जो किचन बनाने जा रहे हैं ना, उसमें हम हाफ पे गोल्ड प्लेस डालेंगे और हाफ पे कलर्ड रेजिन डालेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा रेजिन जो है वो इसमें डाल रही हूँ। वन स्पून जो है वो मैंने अलग एक कप में डाल दिया। ठीक है, उसमें हम गोल्ड फ्लेक्स मिक्स कर लेंगे और जो बाकी है उसको मैंने इसमें अलग से कलर डालेंगे। ठीक है, और थोड़ा ये वाला मुझे ज्यादा लग रहा है रेजिन, तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कप में डाल रही हूँ, जिसमें मैंने दूसरा जो किचन बनाएंगे वो जस्ट सिंपल कलर का बनाएंगे। ठीक है, तो अब एक एक में मैं गोल्ड फ्लेक्स मिक्स करूंगी। ठीक है, ये गोल्ड फ्लेक्स जो है वो आपको गोल्ड लीव्स इस तरह से आपको स्टेशनरी शॉप से मिल जाते हैं, या आपको बाजार से भी मिल जाएंगे। इस तरह से शीट्स भी होती हैं और इसके अलावा एक उसमें भी होते हैं छोटी सी, उसको क्या कहते हैं, छोटी सी बॉटल होती है जिसके अंदर गोल्ड फ्लेक्स क्रश हुए होते हैं। इस तरह से शीट्स की फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी शीट लूंगी क्योंकि हमें किचन में थोड़ा सा चाहिए, इसको हम थोड़ा सा लेंगे, तो थोड़ी सी
मैं यहाँ से लेके इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी इस कप के अंदर, ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा सा रेजिन अलग किया। अब इसको मैं स्टिक की मदद से भी कर रही हूँ। इसको मैंने ऐसे रेजिन के साथ कर लेना है मिक्स। जब आप इसको अंदर मिक्स करेंगे तो खुद ही क्रश हो जाएगी, छोटे छोटे पीसेस में हो जाएंगे शीट गोल्ड फ्लेक्स वाली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने एक में हमने गोल्ड फ्लेक्स मिक्स कर लिया, ठीक है, इस तरह से, और दूसरे में हमने कलर मिक्स करना है। तो मैं यही वाला ब्लू कलर मिक्स करने जा रही हूँ उसमें। ब्लू कलर जो है ये मैंने इतना इतना सा एक लिया है, तकरीबन 1 पिंच से थोड़ा सा ज्यादा लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें छोटा सा की चेन बनाना है तो उसमें हम इतना सा ही लेंगे। उसके बाद इसको हमने डाल दिया दूसरे कप में जहाँ पे हमने रेजिन अलग किया हुआ था कलर्ड रेजिन के लिए, वहां पे उसके साथ हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम ब्लू कलर के साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग, क्योंकि ये जो पाउडर फॉर्म के कलर्स होते हैं ना, जो माइका पाउडर्स होते हैं, इनकी मिक्सिंग काफी अच्छे तरीके से करनी होती है, क्योंकि अगर इसमें कोई चंक रह जाए तो वो बाद में आपका जो आर्टिकल होता है ना उसके अंदर नजर आता है, ठीक है। तो आपको इसकी मिक्सिंग अच्छी तरीके से करनी होती है कि इसमें कोई चंक्स इसके ना रह जाए अनमिक्स्ड। ठीक है, हमने इनको कल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं स्पून से ही इनको डालूंगी मोल्ड के अंदर, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने कलर मिक्स कर लिया। अब मैं इस मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ किचन वाले, ठीक है। इसमें हाफ पे मैं डालूंगी कलर्ड और हाफ पे हम डालेंगे थोड़ी सी, इसकी जो स्पेस है वो मैं छोड़ दूंगी, और इस जगह पे हम डालेंगे अपना गोल्ड फ्लेक्स का जो मिक्सचर है। और रेजिन की यही खूबसूरती है कि जब अलग अलग रहता है या इकट्ठा मिक्स नहीं हो जाता। अच्छा, अब हम इसको टॉर्च से इसके बबल्स रिमूव करेंगे, और ये बहुत ही जरूरी काम है बबल्स रिमूव करने का, क्योंकि अगर आप बबल्स रिमूव नहीं करेंगे तो आपका आर्टिकल बहुत ही बुरा लगेगा। और जब भी आप टॉर्च से बबल रिमूव कर रहे होते हैं तो आपको तेज तेज करना होता है, क्योंकि वो टॉर्च जो फ्लेम है वो आपके मोल्ड को ना जलाए, ठीक है। ये जो टॉर्च है उसमें, ये टॉर्च जो होती है रिफिलेबल होती है, इसके आपको जो गैस होती है वो दोबारा मिल जाती है, लिक्विड इसका, वो आप दोबारा से इन टॉर्च को फिल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी खत्म हो जाए तो, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी बबल्स रिमूव किए। अब आपने क्या करना है कि आपने साइड्स पे ना, मेरे पास छोटी स्टिक नहीं है तो मैं इसी स्टिक से इसकी साइड्स पे आपने एक दफा स्टिक को फेर लेना है, ताकि साइड्स पे अगर कोई बबल है तो वो बाहर निकल आए, और उसको फिर हम इससे कर लेंगे, और से रिमूव कर लेंगे इसके साइड्स पे एक दफा से। बस आपके पास जो दूसरी स्टिक्स होती है ना, टूथपिक या शॉर्ट स्टिक स्टिक्स, उनसे आप इस तरह से कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर हम दोबारा से एक दफा बबल्स रिमूव कर लेंगे, ताकि कोई भी बबल रह गया है तो वो अच्छे तरीके से रिमूव, ठीक है। ये आपका किचन रेडी हो गया। अब आपने इसको क्या करना है, 24 आवर्स के तकरीबन एक पूरा दिन इसको ड्राई होने के लिए चाहिए। यहाँ पे थोड़ी बबल्स जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आप इसके बबल्स देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है। और सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ज्यादा बबल्स आते हैं, तो वो नीचे से बार बार उठ के ऊपर आ रहे होते हैं। तो अगर आप दोबारा से, आपने इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना अपने पीस को, जब तक ये ड्राई, मतलब ये थोड़ा गीला रहता है, वेट होता है,
तब तक आप देखें कि अगर इसी का बबल्स आ रहे हैं, आप बार बार रिमूव करते जाए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इसमें बबल रह गया तो आपका पूरा आर्टिकल खराब कर देगा। अच्छा, ये हो गया। अब ये थोड़ा सा रह गया हमारे पास रेजिन इसके अंदर बच गया, तो इससे हम बुक मार्क भी बना लेते हैं, ठीक है। ये पूरा हमारा रेजिन यूज नहीं हुआ, तो इसी को ही हम यूज कर लेते हैं बुक मार्क के मोड में। आपने अपना कोई भी थोड़ा सा भी रेजिन जाया नहीं करना। आप कोई छोटा छोटा सा मोल्ड रखें ऐसा, जिसमें आप आपका कोई रेजिन का कोई भी अगर आपने कोई आर्टिकल बना लिया और आपका रेजिन बच गया है, उसमें थोड़ा सा भी रेजिन बच गया, तो आप उसको किसी छोटे से मोल्ड में डाल के कोई छोटी सी चीज बना लें ताकि वो जाया ना हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास बच गया था रेजिन, इसको हम इसी तरह से बुक मार्क के मोल्ड में डाल देंगे, ठीक है। ये भी मैं हाफ हाफ वाला बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास गोल्ड फ्लेक्स वाला मिक्सचर भी बच गया। और ये जो रेजिन है, आपने आधे घंटे या 20 मिनट से पहले इसको यूज कर लेना होता है। सर्दियों में आपने 20 मिनट से पहले इसको मोल्ड में डाल देना होता है, क्योंकि 20 मिनट के बाद ये हार्ड होना शुरू हो जाता है, और गर्मियों में ये 10 to 15 मिनट के बाद ही हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो आपको फौरन फौरन मिक्सिंग करके गर्मियों में अपने मोल्ड में डालनी होती है। मैं अभी मास्क यूज नहीं कर रही क्योंकि मुझे आप लोगों को आवाज नहीं जाएगी, बट आप लोग जरूर मास्क यूज करें। अच्छा, उसके बाद ये हाफ पे हम डाल लेंगे गोल्ड फ्लेक्स वाला जो हमने मिक्स किया हुआ है। ये भी आप मेरे पास बच गया था, तो इससे मैं बुक मार्क में यूज कर लूंगी। उसके भी हम बबल्स रिमूव कर लेंगे। और अक्सर काम करते हुए ऐसा होता है कि आपके जो फैब्रिक के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उड़ के आपके आर्टिकल के ऊपर गिर जाते हैं। उसको आपने फौरन से स्टिक से उठा लेना होता है, क्योंकि वो बाद में ड्राई हो जाएंगे और वो आपके आर्टिकल पे अच्छे नहीं लगते, आपके आप नीट लुक नहीं आती फिर। मेरा ये पुराना हो गया, ये इतना अच्छा काम नहीं करना, बस आपने इसको जल्दी से करके बबल्स रिमूव कर लेना। ठीक है, तकरीबन हो गए। आपने लाइट से देखना है कि आपके आर्टिकल की कोई कहीं बबल रह तो नहीं गया। जहाँ रह गया हो वहां पे अपने फौरन से करना है। तो ये हमारा ये दो चीजें हो गई, एक बुक मार्क, एक कीचेन, ठीक है। उसके बाद अब हम एक और चीज, ये जो स्टिकर्स वाला काम है वो हम एंड पे करेंगे। अभी हम कार हैंगिंग वाली तरफ आते हैं। मैं अब इसके लिए दोबारा से मिक्सिंग करूंगी, क्योंकि वो छोटी चीजें थी उनके लिए हमने 30 ग्राम्स रेजिन लिया था, और इसके लिए हम तकरीबन कितना लेंगे, क्योंकि ये बड़ा है, 4 इंचेस का है, 4 इंचेस का है,
तो इसके लिए हम ले लेते हैं तकरीबन 40 ग्राम्स का रेजिन नहीं कर लेते। अच्छा, अगर आपका मोल्ड जो है वो खराब हो, उसको कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई और पार्टिकल है, तो आपने क्या लेना है, टेप लेनी है, ठीक है, उससे उसके ऊपर से डस्ट रिमूव कर लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। फिर आपने इस तरह से टेप लेके इसको यहाँ से इस मोल्ड मोल्ड के ऊपर आपने इस तरह से करना होता है, ताकि आपकी जितनी भी डस्ट है या कोई और पार्टिकल है आपके मोल्ड के ऊपर, तो वो आपकी इस टेप के साथ चिपक जाता है, आपका मोल्ड साफ हो जाता है। इसके ऊपर दोबारा से बबल्स आ गए, तो मैं इसको दोबारा से अब हम दोबारा से रेजिन की मिक्सिंग करते हैं। 40 ग्राम्स रेजिन है, तो हमें उसमें हम 50 ग्राम्स का हम रेजिन बनाते हैं, जिससे हम पेंडेंट वगैरह भी बना लेंगे। ठीक है, तो मैं 50 ग्राम तैयार करने लगी हूँ। वो वाले कप्स मेरे पास काफी ऊपर पड़े हुए हैं, तो मैं इसी कप में ही मेजरमेंट करने लगी हूँ फिलहाल। फिर मैं दोबारा से वेइंग स्केल अपना ऑन करूंगी, ऑन करके उसके ऊपर कप रखूंगी, ठीक है, और उसके बाद उसको दोबारा ऑफ करके ऑन करूंगी। अब मैं इसमें दोबारा से, अब क्योंकि हमें 50 ग्राम्स रेजिन लेना है, तो 50 ग्राम्स के लिए हम 30 ग्राम रेजिन डालेंगे और 20 ग्राम्स हार्डनर डालेंगे। 30 और 2 पार्ट्स हमने लेने हैं। ठीक है, 30 ग्राम्स मैंने ले लिया इसका रेजिन का, और
मैं सिर्फ 20 ग्राम्स हम हार्डनर यूं लेंगे, क्योंकि 2:1 का मतलब है कि जितना आप पैदल ले रहे हैं उससे हाफ अपने हार्डनर लेने हैं। तो हाफ का मतलब है कि अगर हम 30 ग्राम्स पैदल ले रहे हैं तो हम सिर्फ 15 ग्राम्स हार्डनर डालेंगे, ठीक है। जैसे हमने 30 ग्राम्स में 20 ग्राम्स रेजन लिया था, 10 ग्राम्स हार्डनर डाला था, हाफ डाला था, इसमें भी हम क्या करेंगे, 30 ग्राम्स अगर रेजन है तो 15 ग्राम्स हार्डनर के डालेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने 15 ग्राम्स इसमें हार्डनर डाल दिया, और अब इसको हम करेंगे दोबारा से मिक्स इसी तरह 3 मिनट्स के लिए। तो आपने याद रखना है कि जितना आप रेजन ले रहे हैं उससे हाफ आप हार्डनर लेंगे। बबल्स जो है वो सर्दियों में स्पेशली नीचे से ऊपर आते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, और हमें इसको रिमूव करते रहना है। आप लोगों को नजर सही आ रहा है, वीडियो क्लियर है?
नेक्स्ट 1 मिनट के लिए इसे हम और मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये जो मोल्ड है की चेन का, ये 2 इंचेस का है, ठीक है। इस की चेन का जो सर्कल है वो 2 इंचेस का है, और ये जो है मेरे ख्याल से ये 5 बाय ये जो इसकी लेंथ है वो है 11 इंचेस है या 9 इंचेस है, और इसकी विड्थ 1 इंच की है, और ये जो है ये 4 इंचेस वाला मोल्ड है। ठीक है, अब हम इसमें तकरीबन 3 मिनट्स हो चुके हैं इसको मिक्स करते करते। अब हम इसमें कलर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें गोल्ड फ्लेक्स लेंगे, इसको सिर्फ सिंपल कलर वाले ही बना लेते हैं, और इसके ऊपर गोल्ड फ्लेक्स करेंगे। वैसे अगर आपने सिर्फ एक कलर वाली चीज बनानी हो जिसमें आपने डबल कुछ नहीं करना है, जैसे हमने ये तो डबल वाला बनाया ना, जिसमें एक में गोल्ड फ्लेक्स डाले और एक में कलर डाले। अगर आपने सिर्फ एक कलर वाली सिंपल प्लेन चीज बनानी है, तो आप जब मिक्स कर रहे होते हैं रेजिन को, उस टाइम पे ही कलर डाल सकते हैं, तो वो रेजिन के साथ ही आपका कलर भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। लेकिन मैं अभी इसमें डाल रही हूँ, पर्पल कलर डाल रही हूँ। बाद में भी मिक्स कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं आप, रेजिन की मिक्सिंग के साथ ही। इसका जो कलर है वो मैं तकरीबन हाफ टी स्पून लूंगी। ठीक है, हाफ टी स्पून तकरीबन मैंने कलर लिया। और मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। ये जैसा शाइनी सा कलर होता है, ये माइका पाउडर्स होते हैं, तो बहुत ग्लो वाले कलर होते हैं, ग्लो करते हैं, तो आपका आर्टिकल भी इसी तरह से ही शाइनी मिलता है। अच्छा, क्योंकि कार हैंगिंग है तो इसकी बेस मैं पूरी प्लेन रखूंगी, और कोई भी आर्टिकल जो है वो आपका एक दिन में नहीं बन जाता। रेजिन आर्ट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल है उसको 2 दिन या 3 दिन चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर मैं आज इस पे अगर आपको नेम करना है या नेम बनाना है, कोई लेटर डालना है या इस पे कोई ग्लिटर डालना है, कोई और चीजें ऐड करनी है, तो आपको सेकंड डे करनी पड़ेगी, जो कि हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो कार हैंगिंग का भी इसी तरह से ये है कि आप अगर आप प्लेन कलर नीचे डाल रहे हैं, फिर आपने उसके ऊपर टेक्स्ट डालना है, तो वो आपको दूसरे दिन डालना होगा। तो कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं होती। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब आप थोड़ी सी जगह बचा के रखते हैं मोल्ड के अंदर, थोड़ी सी, ताकि आप नेक्स्ट डे जब इस पे टेक्स्ट वगैरह डालें तो उसके उसके बाद आपको उसको एक और कोटिंग करनी होती है, जो आपको
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रेजिन से कोटिंग करनी होती है, मतलब कि आपने दोबारा से रेजिन मिक्स करना होता है, टेक्स्ट लगाने के बाद दोबारा रेजिन मिक्स करना होता है और उसके बाद आपने वो क्लियर रेजिन उसके ऊपर डालना होता है। ठीक है, ये मैंने इसकी बेस बना दी। अच्छा, अब हमें की चेन मैंने एक प्लेन कलर का बनाना है बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर हमने टेक्स्ट ऐड करना है। आप मोल्ड के अंदर भी टॉप कोटिंग कर सकते हैं और मोल्ड से बाहर निकाल के भी टॉप कोटिंग कर सकते हैं। तो बबल्स रिमूव करें, जैसे कि आप डाल लें, उसके बाद फौरन से बबल्स रिमूव कर लें। इसमें थोड़ा ज़्यादा डल गया तो मैं निकाल रही हूँ थोड़ा। ये मैंने क्योंकि पेपर कप में मिक्स किया, अब इसके ऊपर वाइट वाइट सी लाइन आ रही है, क्योंकि इसके थोड़े बहुत जरिए को छोड़ देता है। अच्छा, अभी हमारी बेस रेडी हो गई, ये भी बेस रेडी होगी कीचेन की। और ये बुक मार्क और ये जो कीचेन है, ये अगर आप वैसे भी सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी आप स्टिकर्स और टॉप कोट करके, टॉप कोट अगर आप करेंगे किसी भी आर्टिकल के ऊपर, हमेशा जब भी आप टॉप कोट करेंगे तो उसमें एक अच्छी तरीके की नीट शाइन आती है, ठीक है। अगर आप टॉप कोट के बगैर ही इसको छोड़ देंगे तो भी अच्छा लगता है, लेकिन टॉप कोट के साथ हमेशा एक नीट और एक शाइनी लुक आती है। अच्छा, अब ये हमारी बेस तैयार होगी, लेकिन इस पे हम अभी तो स्टिकर नहीं लगा सकते या अभी इसके ऊपर टॉप कोट नहीं कर सकते, तो कोई टेक्स्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको हार्ड होने के लिए एक पूरा दिन चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं जस्ट आपको स्टिकर्स वगैरह सिखाने के लिए, मेरे पास ये पहले से एक कीचेन बने हुए हैं, तो ये वाला पहले से बना हुआ है, इसके ऊपर आपको टॉप कोट और स्टिकर्स वगैरह लगा के दिखा दूंगी कि, लेकिन आपने जब आपका आर्टिकल ये बन जाएगा उसको प्रॉपर हार्ड होने देना, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने दोबारा से रेजिन मिक्स करके उसके ऊपर टॉप कोट करनी है। अच्छा, ये जो मेरे पास कलर रेजिन बच गया, इसका मैं ये पेंडेंट बना रही हूँ, ठीक है। और उस पेंडेंट के लिए आपको क्या चाहिए, तो मैंने आपको टेप दिखाई थी, क्योंकि ये दोनों साइड से ऐसे होता है, इससे कोई बेस नहीं होती, तो इसको हम इसके लिए टेप यूज करते हैं। और वो ये स्पेसिफिक किस्म की टेप होती है जो आपकी आर्टिकल से रिमूव भी हो जाती है बाद में इजीली, ठीक है। इसको मैं कट कर लूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे रखूंगी यहाँ पे, और इसको मैं इसकी जो साइड्स है ना, ये अगर उठती हैं तो इसको मैं इसको दूसरी टेप के साथ फिक्स कर रही हूँ, टेबल के साथ।
यहाँ पे मैं इसकी साइड्स पे दूसरी टेप लगा दूंगी ताकि ये हिले नहीं जब आप काम कर रहे हो। अब आपने इसके ऊपर ये वाला इस तरीके से इसके ऊपर स्टिक कर देना। और अब आपके ये नीचे से इसका रेजन नहीं निकलेगा, तो अब आपने इसके ऊपर जो रेजन डालना है वो डालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास बच गया है इसको मैं पेंडेंट में यूज कर रही हूँ। इसकी भी आप बेस बनाएं और उसके ऊपर आप फ्लावर्स ऐड करना चाहें या उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहें कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसकी टॉप कोड दे देंगे अवेलेबल। फिर भी बबल से निकालें। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो भी डिजाइनिंग करना चाहें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने मोल्ड से बाहर निकाल लिया, अगर आपने मोल्ड के अंदर ही टॉप कोट देना है ना, तो आपने नेक्स्ट ईयर रेजिन को मिक्स करना है। उसके ऊपर आपका जो भी स्टिकर लगाना होगा वो लगाएंगे और इसी के ऊपर ही आप उसकी जो ट्रांसपेरेंट रेजिन आपने मिक्स किया वो डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे और इसके बबल से मूव कर लेंगे। अगर आप मोल्ड से बाहर निकाल चुके हैं जिस तरह से ये है, ठीक है, अब आप क्योंकि मोल्ड से बाहर निकाल चुके हैं तो अब आप उसके ऊपर टॉप कोट देंगे तो सारा रेजन नीचे भी चिपकेगा। ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास एक ये एक मटेरियल मिलता है जिसको लेटेक्स कहते हैं, ये एक रबड़ होता है। ठीक है, ये वैसे लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना किसी चीज के ऊपर तो वो रबड़ सा बन जाता है और इसके ऊपर रेजिन चिपकता नहीं है। तो आप इसकी बेस के ऊपर ये लेटेक्स लगाते हैं। ठीक है, लेटेक्स लगाने के बाद उसे ड्राई होने देते हैं। जब वो ड्राई हो जाएगा फिर आपने इसको इसी कप के ऊपर इस तरह से रख के इसको टॉप कोट दे देंगे। ठीक है, ताकि फिर वो रेजिन ड्रिप करके नीचे भी जाएगा तो वो चिपकेगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसके बेस पर ये लेटेक्स लगा रही हूँ। मैं अपने हाथ से ही लगा रही हूँ, आप किसी ब्रश वगैरह से लगा लें। ठीक है, इस तरह से हम इसकी पूरी बेस को कवर कर देना लेटेक्स के साथ। इसके अगर आप साइड्स पे भी आप चाहते हैं कि साइड पे भी ना आए रेजिन, तो आप इसकी साइड्स पे भी लगा लें ताकि रेजिन वहाँ पे भी ना चिपके। जस्ट ऊपर ऊपर हम टॉप को दे दें। ठीक है, ये भी ड्राई होके बिल्कुल रबड़ बन जाएगा और जब आप रेजिन की टॉप कोट दे देंगे उसके बाद आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं। रब करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने तो लगा दिया और मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर हम इसके ऊपर बाकी काम करेंगे। थोड़ी देर में ड्राई हो जाता है, 1-2 मिनट के अंदर। या देखिए जिस आर्टिकल जिस रेजिन को हमने पेपर कप में मिक्स किया था
उसके ऊपर ब्लर सी लाइन आ रही है, व्हाइट कलर की एक लाइन सी आ रही है, जिसको हमने पेपर कप में मिक्स नहीं किया था उनके ऊपर कोई लाइन नहीं आई। तो ये प्रॉब्लम होती है पेपर कप में मिक्सिंग की। इसलिए आप प्लास्टिक कप में मिक्सिंग करेंगे तो आपको क्लियर रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, जब आप लोगों के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो भी जिसका भी जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ लें। मैं आप लोगों के माइक्स ऑन कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ लें। अब जिसका भी क्वेश्चन है वो अपना अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों को जो भी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की थी, अगर आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो मुझे प्राइवेट मैसेज कर दीजिएगा। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आज की क्लास फ्री थी। पेमेंट डिटेल्स जो है वो हम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अपना इजी पैसा और बैंक अकाउंट नंबर। अगर आप लोग हाफ पेमेंट करके भी अपनी सीट बुक करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। और फिजिकल क्लासेस जो पिंडी इस्लामाबाद वाले लोग हैं वो फिजिकल में आके क्लासेस लेंगे, मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाएगा। वो प्रैक्टिस जहाँ पे करेंगे वो अपनी प्रोडक्ट साथ भी लेके जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलेंगे इंशाल्लाह बाद में, अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं सेशन एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक ऑन करके सवाल कर लें। चलें ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ठीक है, हम मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है। और अल्लाह हाफिज।